सावन में नवविवाहिता क्यों करती है मधु श्रावणी व्रत, जाने धार्मिक महत्व और नियम। महादेव कृपा पाने का सबसे खास महीना श्रावण महीना है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना भोलेनाथ को बेहद प्यारा है। श्रावण के इस महीने में महादेव का जलाभिषेक हो या फिर सोमवार का व्रत, इसको बेहद खास माना गया है। ऐसे में सावन के महीने में महादेव की कृपा पाने के लिए शिवालयों में जहाँ एक तरफ भक्तों की भीड़ लगी रहती है, वहीं तपस्वी और साधु इस पूरे महीने पवित्र नदियों के किनारे वास कर हठ योग तक करते हैं। इसके बीच बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में इस महीने में नवविवाहिता अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए मधु श्रावणी का व्रत रखती हैं। 14 से 15 दिनों तक की होती है पूजा। मिथिलांचल में ब्राह्मण कर्ण कायस्थ स्वर्णकार या त्यौहार मनाते हैं। इनमें से जिनके भी परिवार का कन्या विवाह हुआ है, इस नवविवाहिता कन्या के साल के पड़ने वाले श्रावण महीने में 14 से 15 दिनों तक महादेव की पूजा का विधान होता है। क्या होती है रस्म? इसमें 14 से 15 दिनों के अनुष्ठान में नवविवाहिता इसके अंतिम दिन घुटनों को टेमी दिया जाता है। इसमें नवविवाहिता घुटनों को अग्नि के संपर्क में लाया जाता है, यानी एक तरह से अग्नि परीक्षा से महिलाएं गुजरती हैं। इसको लेकर मान्यता है कि महिला के घुटने पे जितना बड़ा घाव होता है, उसके पति की आयु उतनी ही लंबी होती है। हालांकि अब शीतल टेमी का ज़्यादा चलन आम हो गया है, जहाँ यह अनुष्ठान बिना आग के किया जाता है। अगर आग का इस्तेमाल भी किया जाए तो बस महिलाओं के घुटने के पास एक तेल का दीपक लाते हैं और फिर उसे तुरंत हटा दिया जाता है। धार्मिक मान्यता यह है कि इसकी शुरुआत प्राचीन काल में नवविवाहिता महिलाओं को उनके वैवाहिक जीवन में सहजता प्रदान करने के लिए की गई थी। महिलाएं दुल्हन के कपड़े पहनती हैं, मौसमी फल, पेड़ों के पत्ते इकट्ठा करती हैं और उनसे बांस की बनी टोकरियों में रखती हैं। वे प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूजा में महिला पुरोहित करवाती हैं और नवविवाहिता को एक कथा भी सुनाती है। मधु श्रावणी के दौरान नवविवाहिता को नाग देवता, गौरी, सूर्य, चंद्रमा, नवग्रह की भी पूजा करनी होती है। इस दौरान उद्देश्य पर्यावरण के प्रति जागरूक पैदा करना होता है। इस पर्व की एक और विशेषता है, जहां एक तरफ किसी भी देवी देवता को बासी फूल नहीं चढ़ाया जाता है, वहीं इस पर्व के दौरान ताजे फूल की जगह बासी फूल की मनसा देवी को चढ़ाया जाता है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि से यह त्यौहार शुरू होता है और शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को इसका समापन होता है। नवविवाहिता इस दौरान अपना श्रृंगार यानी बाल जो पहले दिन बांधती है, वही अंतिम दिनों तक बांधे रखती है। इन दिनों में वह एक वक्त का खाना खाती हैं और वो भी बिना नमक के। इसके अलावा वो जमीन पर सोती हैं और सुबह शिव के माता गौरी की नियमित पूजा के साथ शाम की संध्या पूजा करती हैं। इस पूजा में कच्ची मिट्टी के हाथी, नाग नागिन, शिव गौरी आदि की प्रतिमा कोहबर के स्थान पर स्थापित किया जाता है और उनका पूजन किया जाता है। सबसे खास बात यह है कि पूजा की शुरुआत से लेकर अंत तक नवविवाहिता के ससुराल से आई सामग्री से ही पूजा होती है और वहीं से आए अनाज को वह खाने में भी इस्तेमाल करती हैं। इस पूजा के हर दिन समाप्ति पे सुहागिन महिलाओं को सुहाग की सामग्री नवविवाहिता द्वारा बांटी जाती है, जिसमें कच्ची पीसी मेहंदी का खास महत्व है। महादेव की उपासना से इस महीने में देवादेव महादेव के साथ माता गौरी और नागवंश या विषहरी नागिन से नवविवाहिता अपने पति के लंबे उम्र का आशीर्वाद मांगती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने सर्वप्रथम मधु श्रावणी का व्रत किया था, जिसके कारण जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करी रही।